In the last class we have discussed about the development of cardiovascular system. You stand up. Cardiovascular system develops from, कहाँ से डेवलप करता है पूरा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम? सिंपल एक वर्ड है, कहाँ से डेवलप करता है? या तो एक्टोडर्म से डेवलप करेगा, या एंडोडर्म से डेवलप करेगा, या मेसोडर्म से डेवलप करेगा. तो द होल कार्डियोवास्कुलर सिस्टम डेवलप्स फ्रॉम मेसोडर्म. मैंने आपको बताया था इन द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम फर्स्ट विल डिस्कस अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ हार्ट and then about the development of blood vessels. So the heart tube develops where? Which layer of mesoderm? It develops in the splagnopluric layer of lateral plate mesoderm. Lateral plate mesoderm divides into two parts by the formation of intraembryonic coelom into a somatopluric and a splagnopluric. So this heart tube, it get developed in the splagnopluric लेयर ऑफ लेटरल प्लेट मेसोडर्म. तो वहां पे क्या होगा, कुछ एंजियोजेनिक कॉर्ड लाइक सेल्स का डेवलपमेंट होता है, ठीक है. एंड बाय द प्रोसेस ऑफ वस्कुलोजेनेसिस क्या होगा, ये जो कॉर्ड लाइक सेल्स एक्युमुलेटेड एक जगह पे थे, ये वेसल्स के फॉर्म में आ जाएंगे, ये अलाइंड हो जाएंगे टू फॉर्म द वॉल ऑफ द वेसल्स, और बीच में उसकी कैविटी डेवलप हो जाएगी, ठीक है. तो इनिशियली द डेवलपमेंट ऑफ टू हार्ट ट्यूब ऑन ईदर साइड in the splanchnic layer of lateral mesoderm from the angiogenic cord, which convert into the two heart tube by the process of vasculogenesis, है ना. vasculogenesis का जब process होगा तो this angiogenic cord get converted into two heart tubes. Now foldings होगी embryo में, तो due to the lateral folding of the embryo, the two heart tube comes in the midline and fuse to form the सिंगल हार्ट ट्यूब, ठीक है. when there is folding of embryo, तो दो फोल्डिंग होती है, लेटरल फोल्डिंग एंड सेफेलोकॉर्डल फोल्डिंग. तो जब लेटरल फोल्डिंग होगा तो जो टू हार्ट ट्यूब है वो फ्यूज होकर के क्या हो जाएगा, इट विल फॉर्म अ सिंगल हार्ट ट्यूब. एंड दिस फ्यूजन स्टार्ट फ्रॉम क्रेनियल टू कॉर्डल एंड. द क्रेनियल एंड दोनों हार्ट ट्यूब फ्यूज हो जाएगा. द कॉर्डल एंड में क्या होगा, देयर इज स्टिल अ बाइफर्केशन. तो इन द कॉर्डल एंड देयर इज स्टिल अ बाइफर्केशन, whereas at the cranial end the two heart tubes fused. The cranial part of the heart tube is known as arterial end कहेंगे, और जो नीचे वाला है caudal है जो कि unfused रह गया है उसको हम क्या बोलते हैं, venous end of the heart tube. अच्छा, इनिशियली आपने देखा था कि सब हार्ट ट्यूब जब डेवलप किया था तो वो सबसे cranial part में था, है ना. उसके बाद क्या हुआ, due to cephalic folding of the embryo, it comes within the pericardial cavity, है ना. So by the process of vasculogenesis, these cardiogenic cords will convert it into the two endothelial heart tubes, और ये पूरा fuse हो जाएगा, सिर्फ अपने lower end पे bifurcated रहेगा. तो this is the venous end and this is the arterial end of the heart tube. And now due to the lateral folding the two heart tube get fuses, and due to the cephalocaudal folding ये क्या होगा, septum transversarium के just पीछे था, अब due to the folding it will come in front of this septum transversarium. This septum transversarium forms the क्या बनाता है, diaphragm बनाता है ना. diaphragm will divide it, the thoracic और abdominal cavity को divide करेगा, है ना. और हार्ट ट्यूब पहले कहाँ था, इट इज इन द फ्लोर जस्ट बिलो द पेरिकार्डियल कैविटी, क्योंकि पेरिकार्डियल कैविटी किस बना था, इंट्रा एम्ब्रियोनिक सिलोम से बना था. सबसे नीचे स्पैंक्निक है, ऊपर सेमेटिक है, दोनों के बीच में पेरिकार्डियल कैविटी है. तो इनिशियली हार्ट ट्यूब नीचे था और जो पेरिकार्डियल कैविटी था वो ऊपर था, बट ड्यू टू द सेफेलिक फोल्डिंग क्या होता है, ये इसमें 180 डिग्री रोटेशन होता है. तो हार्ट ट्यूब नाउ इट्स प्रेजेंट इन थ्रू द रूफ, और जो पेरिकार्डियल कैविटी है वो फ्लोर में आ जाएगा. एंड दिस अकर्स ड्यू टू द cephalic folding of the embryo. So this is the heart tube. It has got initially 4 saccular dilatation develop करते हैं, ठीक है. तो from above to below, सबसे ऊपर वाले पार्ट को हम bulbous cordis कहते हैं. Then this is primitive ventricle, then primitive atrium, and this is sinus venosum. I have told you कि sinus venosum में दो पार्ट है, एक पार्ट जो सा फ्यूज्ड हो गया है और एक अनफ्यूज पार्ट हो गया है. So this is called the body of the sinus venosum, and these are the two horn of sinus
venosum, and in each horn of sinus venosum, क्योंकि as it is a venous end, 3 veins on each side open into it. From medial to lateral it is, सबसे अंदर की तरफ कौन सी वेन होती है? वेटलाइन वेन. उससे जस्ट लेटरल अम्लाइकल वेन, और सबसे लेटरल कॉमन कार्डिनल वेन. द कॉमन कार्डिनल वेन ब्रिंग्स ब्लड फ्रॉम होल द बॉडी वॉल. अम्लाइकल वेन प्लेसेंटा से लेकर के आएगा, एंड द वेटलाइन वेन फ्रॉम द यॉर्क सैक. So this is the venous end. और यहाँ पे bulbous cordis के ऊपर just above there is it get fused with the aortic sac. किससे fuse होगा? aortic sac से. And this aortic sac has got 2 horns. ठीक है, इसके 2 horn है, और from each horn the first arch artery, the first pharyngeal arch artery थी वो develop करती है, और it runs on the lateral side of the pharynx and posteriorly it go and fuse with the dorsal aorta. ठीक है, तो ये कैसे डेवलप होगा, ये आप इसके बाद जब ब्लड वेसल्स का स्टार्ट होगा डेवलपमेंट, देन यू विल नीड टू नो कि हाउ इट डेवलप. सो दिस इज द बस कॉर्डिस, उसके ऊपर दिस इज द aortic sac which has got 2 horns and this, और ये दोनों हॉर्न लीड करेगा फॉर्मेशन ऑफ राइट एंड लेफ्ट फर्स्ट फेरिंजियल आर्च आर्टरी, और ये जाकर के फ्यूज हो जाएगा डॉर्सल ऑर्टा के साथ. तो एज we have discussed कि there are 4 parts in the heart tube. From above downward it is क्या क्या है? सबसे ऊपर bulbous cordis, then primitive ventricle, then primitive atrium, and then the sinus venosus. So this bulbous cordis is again divided into 3 parts, 1/3, 1/3, 1/3. सबसे ऊपर वाला 1/3 part is known as truncus arteriosus, then middle third is known as conus cordis. ठीक है, उसके बाद वाला पार्ट का इसका कोई नाम नहीं है, बस हम बोलते हैं proximal 1/3 ऑफ bulbous cordis. दिस इज primitive ventricle, primitive atrium and sinus venosum, और इसका जो unfused पार्ट है these are called the horns of sinus venosum, right and left. अच्छा, इसमें कुछ चीजें आपको समझनी है. दिस इज द bulbous cordis और ये primitive ventricle है. तो इन दोनों के बीच में जो orifice होगा उसको हम क्या कहते हैं? bulboventricular canal या orifice. क्या बोलते हैं? bulbo cordis और ventricle के बीच में this is called bulboventricular canal और orifice. this. अब ये primitive ventricle है, ये primitive atria है, और ये तो इन दोनों के बीच में जो ये कैनाल होगा इसको क्या बोलेंगे हम? atrioventricular canal. this is known as atrioventricular canal, and this is primitive atria and this is known as sinus venosum. In between the two this orifice is known as sinoatrial orifice. ठीक है, क्योंकि जितने भी सेप्टर्स डेवलप करेंगे ना वो इन्हीं से डेवलप करेंगे. तो इट हैज गॉट 4 पार्ट्स. तो 4 पार्ट में 3 जंक्शंस होंगे. तो द फर्स्ट इज द bulbous cordis and the second is the primitive ventricle. So in between the two bulboventricular canal, then primitive ventricle, primitive atrium के बीच में atrioventricular canal, and then primitive atrium और sinus venosum के बीच में sinoatrial orifice. ठीक है, so these are the name of this. ठीक है, तो this bulbous cordis has 3 parts. सबसे ऊपर truncus arteriosus क्या बनाएगा? जो vessels निकलेंगी that is the pulmonary trunk and the ascending aorta. So this truncus arteriosus will form the ascending aorta and the pulmonary trunk. उसके बाद this conus cordis, ये अच्छा ये आप मानो कि ये वाला जो पोर्शन है यहाँ atrioventricular canal से ये truncus arteriosus तक, ये वाला पूरा पार्ट क्या बनाएगा? वेंट्रिकल ही बनाएगा. ठीक है, एंड दिस एवी कैनाल से लेकर के हॉर्न ऑफ साइनस वेनोसम, दिस होल विल फॉर्म द एट्रियम. तो जो लोअर वाला पोर्शन है वो क्या बना रहा है? एट्रियम. फ्रॉम प्रीमिटिव एट्रियम एंड साइनस वेनोसम इट बोथ विल फॉर्म द एट्रियल चैम्बर, वेयर एज द प्रीमिटिव ventricle as well as the lower 2 portion of conus cordis, this will form the ventricle. और जो ये सबसे ऊपर वाला पार्ट है ट्रंकस आर्टेरियोसस का, ये असेंडिंग ऑर्टा एंड पल्मोनरी ट्रंक बनाएगा. ठीक है, इसमें जो ये कोनस कॉर्डिस वाला पार्ट है, देखो ईच वेंट्रिकल में 2 पार्ट्स होते हैं. कौन कौन से पार्ट होते हैं पता है सबको? एक ब्लड आ रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं? इनफ्लोइंग पार्ट, जो कि थोड़ा रफ होता है, ट्रैबिकुलेटेड होता है, और एक आउटफ्लोइंग पार्ट. ठीक है, दोनों वेंट्रिकल्स में इनफ्लोइंग कहां से आएगा? ब्लड एट्रियम से आएगा. राइट साइड में राइट एट्रियम से आएगा और लेफ्ट साइड में लेफ्ट एट्रियम से आएगा. तो जो वो वाला पार्ट होगा जो ट्रैबिकुलेटेड होगा, रफ होगा, इनफ्लोइंग पार्ट होगा राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल का, दैट इज फॉर्म. राइट वेंट्रिकल का प्रॉक्सिमल 1/3 ऑफ bulbous cordis से बनेगा और लेफ्ट वेंट्रिकल का प्रिमिटिव वेंट्रिकल से बनेगा. समझ में आया? दोनों जो रफ इनफ्लोइंग पार्ट है, राइट एट्रियम से ब्लड, लेफ्ट
राइट वेंट्रिकल में आएगा और लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा। तो जो ये ब्लड फ्लो कर रहा है फ्रॉम हार्ट, तो दिस विल comes into the rough trabeculated part. So on the right side it is formed by the proximal 1/3 of bulbous cordis, whereas on the left side it is formed by the primitive ventricle. अच्छा, दूसरा पार्ट क्या होता है? इनफ्लोइंग पार्ट होता है। अब राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल में जब ब्लड आ जाता है तो राइट वेंट्रिकल से उसको कहाँ जाना है? ऑक्सीजनेशन के लिए जाना है। कहाँ? लंग में जाना है। तो किसके थ्रू जाएगा? थ्रू द पल्मोनरी ट्रंक। तो जो यहाँ रफ पार्ट से पल्मोनरी ट्रंक जो जाने वाला पोर्शन जो होता है वो स्मूथ आउटफ्लोइंग पार्ट होता है। तो दिस स्मूथ आउटफ्लोइंग पार्ट इज फॉर्म बाय दिस कॉनस कॉर्डिस। दोनों का स्मूथ इन आउटफ्लोइंग पार्ट किससे बनेगा? कॉनस कॉर्डिस से बनेगा। ठीक है, क्योंकि उसके ऊपर क्या बनना है? पल्मोनरी ट्रंक और असेंडिंग ऑर्टा। राइट, फ्रॉम आउटफ्लोइंग पार्ट कहाँ जाना है? फाइनली यही जाना है। फ्रॉम राइट वेंट्रिकल इट गोज टू द पल्मोनरी ट्रंक और वहां से लंग्स में जाएगा ऑक्सीजनेशन के लिए। और फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल कहाँ जाएगा? थ्रू असेंडिंग ऑर्टा पूरी बॉडी को सप्लाई करने के लिए जाएगा। तो दिस कॉनस कॉर्डिस वाला जो पार्ट है, जो कि वेंट्रिकल और जो वेसल्स हैं ऑर्टा और पल्मोनरी ट्रंक, उनके बीच वाला जो पोर्शन है वो क्या बना देगा? दोनों का स्मूथ आउटफ्लोइंग पार्ट बना देगा। तो दिस इज द कॉनस कॉर्डिस व्हिच विल फॉर्म्स द स्मूथ आउटफ्लोइंग पार्ट, क्योंकि ब्लड अब बाहर निकल रहा है उससे, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? आउटफ्लोइंग पार्ट। और स्मूथ पार्ट दिस इज फॉर्म फ्रॉम द कॉनस कॉर्डिस। तो समझ में आया फिर कहाँ से बनेगा ये? नाउ दिस इज द प्रिमिटिव एट्रिया। जो ये प्रिमिटिव एट्रिया वाला पार्ट है दिस विल, अच्छा, जब एट्रियल चैम्बर, आपने थोड़ा पढ़ा भी होगा पहले कि एट्रियल चैम्बर में क्या होता है? एक एंटीरियर वॉल होता है जो कि रफ होता है और जो पोस्टीरियर वाला पोर्शन होता है वो स्मूथ होता है। और इसी जो पोस्टीरियर स्मूथ पोर्शन होता है इसमें बहुत सारी ओपनिंग होती है जो कि ब्लड ले करके आती है। राइट एट्रियम में कहाँ से ब्लड आएगा? पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट करेगा। अपर पार्ट से सुपीरियर वेना कावा से, लोअर पार्ट से इंफीरियर वेना कावा से, और थ्रू द कोरोनरी आर्टरीज जो हार्ट की ब्लड अपनी है वो वापस आएगी कहाँ ऑक्सीजनेटेड होने के लिए? थ्रू द कोरोनरी साइनस। क्या चीज आएगी? थ्रू द कोरोनरी साइनस। तो ये सारे जो ओपनिंग्स होंगे ये कहाँ प्रेजेंट होंगे? विद इन द राइट एट्रियम। राइट एट्रियम में भी कहाँ? पोस्टीरियर स्मूथ पार्ट में। समझ में आ रहा है? बोथ द एट्रियम हैज एन एंटीरियर रफ पार्ट एंड अ पोस्टीरियर स्मूथ पार्ट। एंटीरियर रफ क्यों? क्योंकि वहां पे बहुत सारे मस्कुलस पेक्टिनी होते हैं। तो जो एंटीरियर रफ पार्ट होगा वो दोनों का दोनों, सॉरी, किससे बनेगा? दोनों साइड के। किससे बनेगा? प्रिमिटिव एट्रियम। और जो ईयर लाइक प्रोजेक्शन होता है वो भी कहाँ से बनता है? इसी से बनता है, दैट इज प्रिमिटिव एट्रियम। क्योंकि अगर ऑरिकल को का इनर सरफेस देखोगे ना तो वो भी क्या है? रफ है, ट्राबिकुलेटेड है। तो देयरफॉर the anterior rough surface of both the atrium as well as both the auricle, it is formed from the primitive atrium, whereas जो posterior smooth surface है right atrium में मैंने क्या बताया कि superior vena cava का, inferior vena cava का और coronary sinus का opening होगा, जो कि पूरे deoxygenated blood वापस right atrium में आएंगे, वो right ventricle से through pulmonary trunk फिर जाएगा oxygenation के लिए। तो ये किससे बनेगा? through the sinus venosum। sinus venosum में भी बॉडी ऑफ साइनस वेनोसम एंड राइट हॉर्न ऑफ साइनस वेनोसम से बनता है, क्योंकि लेफ्ट हॉर्न ऑफ साइनस वेनोसम पूरा डीजनरेट हो जाता है। अभी नाउ वी विल डिस्कस आगे कि लेफ्ट हॉर्न ऑफ द साइनस वेनोसम डीजनरेट हो जाता है, क्या बच जाता है? सिर्फ राइट हॉर्न ऑफ द साइनस वेनोसम एंड द बॉडी ऑफ द साइनस वेनोसम। तो दिस विल फॉर्म द स्मूथ पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द राइट एट्रियम। और अच्छा, उस दिन मैंने भी आपको पहले भी बताया था कि लेफ्ट एट्रियम में किसकी ओपनिंग होगी? पल्मोनरी वेन। वापस जो पल्मोनरी ट्रंक से ब्लड गया था लंग में ऑक्सीजनेशन होने के लिए वो वापस आएगा आफ्टर ऑक्सीजनेटेड। कहाँ आएगा? इट विल कम इनटू द लेफ्ट एट्रियम वाया 4 पल्मोनरी वेन्स। ठीक है, तो वो कहाँ आएगा? तो उसकी ओपनिंग कहाँ आपको मिलेगी? इन द पोस्टीरियर स्मूथ पार्ट ऑफ लेफ्ट एट्रियम। ठीक है, तो दिस पोस्टीरियर स्मूथ पार्ट ऑफ द लेफ्ट एट्रियम इस हार्ट ट्यूब से नहीं बनता है। कहाँ से बनता है? जब पल्मोनरी वेन ऑब्जर्व होता है लेफ्ट एट्रियम में तो वो बनाता है द पोस्टीरियर स्मूथ पार्ट ऑफ लेफ्ट एट्रियम। तो आपको याद रखना है कि द ओनली पोस्टीरियर स्मूथ पार्ट ऑफ द लेफ्ट एट्रियम जहां चारों पल्मोनरी वेन की ओपनिंग है वो हार्ट ट्यूब से नहीं बन रही है। हाउ इट इज फॉर्मिंग? इट इज फॉर्मिंग ड्यू टू द ऑब्जर्प्शन ऑफ पल्मोनरी वेन इनटू द लेफ्ट एट्रियम। लेफ्ट एट्रियम में जब वो पल्मोनरी वेन ऑब्जर्व होगा तो वही पोर्शन क्या बनाएगा? पोस्टीरियर स्मूथ पार्ट ऑफ लेफ्ट एट्रियम।
ओवरऑल मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब दो, पहले क्या होगा कि सिंगल ही चैम्बर होगा, एट्रिया का सिंगल चैम्बर होगा और वेंट्रिकल का सिंगल चैम्बर होगा। बाद में क्या होगा, सेप्टास डेवलप करेगा, दोनों एट्रिया के बीच में इंटर एट्रियल सेप्टम एंड इन बिटवीन द टू वेंट्रिकल इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, और एट्रिया और वेंट्रिकुलर के बीच में इस पोजीशन पे एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम क्या डेवलप करेगा, एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। वैसे ही ऊपर वाली पार्ट में यहाँ पे भी सेप्टम डेवलप करेगा, ऑर्टिको पल्मोनरी सेप्टम, दैट सेप्टम विल डिवाइड द असेंडिंग ऑर्टा एंड द पल्मोनरी ट्रंक। तो फाइनली अब क्या हुआ, आफ्टर डेवलपमेंट, आपको इतना समझ में आ गया? अच्छा, ये एक्विजिशन भी समझ में आ गया था सबको। हार्ट ट्यूब पहले वर्टिकल था, फिर क्या हुआ, उसको जाना, जब एक्सपैंड करेगा तो वो क्या करेगा, पेरिकार्डियल कैविटी में जाएगा तो यू शेप लूप बना देगा। तब तक जो इसका ये वाला पोर्शन है, दैट इज द डिस्टल पोर्शन, इट इज फिक्स्ड विद इन द सेप्टम ट्रांसवर्सेरियम। तो ये यू शेप लूप बनाएगा इनिशियल वाला, क्योंकि ये ओवरग्रोथ कर रहा है, तो इट विल फॉर्म द यू शेप लूप। नाउ this portion, the caudal portion gets freed from the septum transversarium। अब ये भी प्रोट्यूट करेगा विद इन द पेरिकार्डियल कैविटी। तो नाउ अब क्या होगा, ये आकर के पीछे आ जाएगा, तो जो ये यू शेप था अब नाउ इट बिकम अ एस शेप लूप। और फाइनली क्या होगा कि ये ऐसे टर्न करेगा और जो ये वाला पोर्शन है दिस विल गो बिहाइंड एंड, और ये एक्सपैंड करके फ्रंट आ जाएगा। तो दैट्स व्हाई वेंट्रिकल इज डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड एंड एट्रियम इज बैकवर्ड एंड अपवर्ड। तो बेसिकली अभी तक क्या है, एक सिंगल ट्यूब है, ओपोजिशन तो अपना पोजीशन तो उसने ले लिया है जो एडल्ट हार्ट का है, बट येट देयर नाउ इट विल अकर द फॉर्मेशन ऑफ दीज सेप्टम, दैट इज इंटरएट्रियल सेप्टम, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, एट्रियोपल्मोनरी सेप्टम एंड एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम, जो कि हार्ट को प्रॉपर राइट और लेफ्ट और एट्रियम और वेंट्रिकुलर चैम्बर में और एज वेल एज ऑर्टा और पल्मोनरी ट्रंक को भी डिवाइड करेगा। तो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट हाउ दीज सेप्टम डेवलप, ठीक है। तो अब ये वाला जब हार्ट ट्यूब अपने नॉर्मल पोजीशन में आ गया है, एक्वायर कर लिया है, ये कौन सा सेक्शन होगा, कौन सा सेक्शन कटा हुआ है, ये कॉरोनल सेक्शन। ये कौन सा सेक्शन दिख रहा है आपको, कॉरोनल सेक्शन। मैंने बताया ना, ये क्या हो गया, ये वाला पोर्शन क्या है, ट्रंकस आर्टेरियोसस और कॉनस कॉर्डिस का है, जो कि यहाँ पे क्या बनाएगा, असेंडिंग ऑर्टा एंड पल्मोनरी ट्रंक, ठीक है। ये कॉनस कॉर्डिस ही हो गया, दोनों का इनफ्लोट पार्ट बनाएगा। ये प्रिमिटिव वेंट्रिकल हो गया, है ना, दोनों का इनफ्लोइंग पार्ट बनाएगा। और उसके ऊपर पोस्टीरियर बैकवर्ड और अपवर्ड चला गया था एट्रियम, तो ये क्या हो गया, ये प्रिमिटिव एट्रियम वाला चैम्बर है। और ऊपर इधर पीछे की तरफ साइनस वेनोसम होगा इसका, ठीक है। तो दिस इज अ कॉरोनल सेक्शन कट कर दिया गया है। तो आपको ये वेंट्रिकल का चैम्बर दिख रहा हो और दिस इज द प्रिमिटिव एट्रियम। अब क्या होगा, जो एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल है उसके जंक्शन से फ्रॉम अ एंटीरियर वॉल ऑफ एट्रियोवेंट्रिकुलर और पोस्टीरियर वॉल से एंडोकार्डियल कुशन गेट्स डेवलप। क्या होगा, इट विल लीड टू द थिकनिंग। क्या करेगा, एंटीरियर वॉल में एक थिकनिंग स्टार्ट होगा और एक पोस्टीरियर वॉल में थिकनिंग स्टार्ट होगा। तो इस थिकनिंग को हम क्या बोलते हैं, एंडोकार्डियल कुशंस भी बोलते हैं और एट्रियोवेंट्रिकुलर कुशंस भी कहते हैं, क्योंकि किसके जंक्शन से डेवलप किया है, इट डेवलप एट द जंक्शन ऑफ प्रिमिटिव एट्रियम एंड प्रिमिटिव वेंट्रिकल। प्रिमिटिव एट्रियम और वेंट्रिकल के जंक्शन पे इसका वेंट्रल वॉल और डॉर्सल वॉल से दोनों तरफ से एक थिकनिंग डेवलप किया गया है। और इन्हें इनर लाइनिंग ऑफ द हार्ट क्या है, एंडोकार्डियम है। तो वो एंडोकार्डियम क्या होगा, प्रोलिफरेट करेगा और दोनों वॉल पे एक एक थिकनिंग बना देगा। फाइनली बोथ द थिकनिंग एक दूसरे के क्लोज आएगा एंड इट विल फॉर्म अ सेप्टम इन द मिडियल, जिसको हम क्या बोलते हैं, एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम बोलते हैं। एंड हेंस it will divide the atrioventricular canal into two parts, right atrioventricular canal and left atrioventricular canal। I hope so कि right side और left side हार्ट का atrioventricular canal कैसे बना सबको समझ में आ गया होगा, है ना। ऊपर एट्रियम है, नीचे वेंट्रिकल है, दोनों के वेंट्रल वॉल और डॉर्सल वॉल से एंडोकार्डियम थिकनिंग स्टार्ट होती है। थिकनिंग स्टार्ट होती है, फाइनली मिड लाइन में फ्यूज हो जाती है। तो नाउ इज फॉर्म अ एवी सेप्टम, जिसकी वजह से जो सिंगल एवी कैनाल था बिटवीन द एट्रियम एंड द वेंट्रिकल, अब क्या हो गया, दो पोर्शन में डेवलप हो गया। एक राइट साइड हो गया एवी कैनाल का और एक लेफ्ट साइड हो गया एवी कैनाल का। तो नाउ दिस इज द राइट एवी कैनाल एंड दिस इज द लेफ्ट एवी कैनाल। और ये क्योंकि बीच में आ जाता है, इसको हम क्या कहते हैं, सेप्ट, एक तो एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम भी बोलते हैं और दूसरा सेप्टम इंटरमीडियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, वी विल कॉल इट
सेप्टम इंटरमीडियम, क्योंकि बीच में एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में डेवलप किया है, तो दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज सेप्टम intermediate or the AV septum, and this will divide the right atrioventricular canal and left atrioventricular canal. This is right atrium, right ventricle, left atrium, left ventricle. अब आपको याद होगा कि इन दोनों के बीच में सबको पता है क्या है, वॉल्स प्रेजेंट है ना, यहाँ पे ट्राइकस्पिड वॉल और यहाँ पे क्या है, बाइकस्पिड वॉल है. तो नाउ वी विल सी द फॉर्मेशन ऑफ दिस एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल. पहले एक था एट्रियोवेंट्रिकुलर कैनाल, सेप्टम के डेवलपमेंट से वो दो कैनाल हो गया, एक राइट साइड का और लेफ्ट साइड में. तो आपको याद होगा कि राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में ट्राइकस्पिड वॉल है और लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में बाइकस्पिड और द माइट्रल वॉल है. ठीक है, तो उनका डेवलपमेंट कैसे होता है कि यहाँ की जो सब एंडोथेलियल मेसेनकाइमल टिश्यूज होते हैं वो पॉलिफरेट करते हैं. इट विल पॉलिफरेट. व्हाट हैपेंस एट इन द राइट जो एवी कैनाल है और जो लेफ्ट एवी कैनाल है, और ये क्या है, ये क्या दिखाई दे रहा है आपको, सेप्टम इंटरमीडियम, दैट इज एंट्रोवेंट्रिकुलर सेप्टम. फ्रॉम दिस कैनाल क्या होता है कि जो सब एंडोकार्डियल मेसेनकाइम का पॉलिफरेशन होता है और यहाँ पे ये तीन थिकनिंग बना देते हैं. क्या बनाते हैं, राइट साइड में कितनी थिकनिंग बनाते हैं, इट विल फॉर्म 3 थिकनिंग्स, whereas ऑन द लेफ्ट साइड इट विल फॉर्म 2 थिकनिंग, क्योंकि वहां बाइकस्पिड वॉल बन रहा है और यहाँ क्या बनाना है, ट्राइकस्पिड वॉल. तो इसीलिए राइट साइड में 3 बनाएंगे और लेफ्ट साइड में ऐसे 2 थिकनिंग होगा और ये थिकनिंग ग्रो करेगा. मार्जिन पे तो ये तीनों एक ग्रो करते करते एक दूसरे से क्लोज आ जाएगा, वेयर जो इसका फ्री मार्जिन होगा वो फ्री रहेगा, वहां पे कोई भी फ्यूजन नहीं होता है. ठीक है, तो इनिशियली राइट साइड में कहाँ ग्रो करता है ये थिकनिंग, इट विल ग्रो ऑन द एंटीरियर वॉल, पोस्टीरियर वॉल एंड द सेप्टल वॉल, whereas ऑन द लेफ्ट साइड जो ये एंडोकार्डियल मेसेनकाइमल पॉलिफरेशन होगा ये कहाँ होगा, सिर्फ इट इज ओनली ऑन द एंटीरियर एंड द पोस्टीरियर वॉल. समझ में आ रहा है. एवी कैनाल बना, एवी कैनाल के एंटीरियर वॉल में, पोस्टीरियर वॉल में और सेप्टल वॉल में, जहाँ पे सेप्टम है वहां पे 3 पॉलिफरेशन स्टार्ट होगा, सब एंडोथेलियल मेसेनकाइमल पॉलिफरेशन, एंड दीज पॉलिफरेशन विल फॉर्म द कस्प. ठीक है, whereas लेफ्ट साइड में क्योंकि बाइकस्पिड वॉल बनाना है तो सिर्फ दो ही ऐसे प्रोजेक्शन स्टार्ट होंगे, एंड इट इज ऑल्सो ड्यू टू द सब एंडोकार्डियल मेसेनकाइमल पॉलिफरेशन. और ये जब पहले स्टार्ट करेंगे छोटे छोटे थिकनिंग होंगे, ग्रो करके ये तीनों एक दूसरे के क्लोज आ जाएंगे. ठीक है, बट इसका फ्री मार्जिन फ्री रहेगा. और जो इसका वेंट्रिकुलर सरफेस है इट इज इन द फॉर्म ऑफ कस्प, तो ये 3 कस्प बना देंगे ऑन द राइट साइड एंड इट विल फॉर्म 2 कस्प ऑन द लेफ्ट साइड. तो दैट इज. अच्छा, उसके बाद क्या होगा कि व्हेन द ब्लड स्टार्ट फ्लोइंग फ्रॉम द राइट टू द लेफ्ट, राइट एट्रियम टू द लेफ्ट, राइट वेंट्रिकल, जैसे ही ब्लड फ्लो करना स्टार्ट होगा, दिस मेसेनकाइमल टिश्यू गेट रिप्लेस बाय द कनेक्टिव टिश्यू. इनिशियल क्या बना, किस चीज से बना है, मेसेनकाइमल टिश्यू से बना है. बाद में जब ब्लड का फ्लो स्टार्ट होगा तो दिस मेसेनकाइमल टिश्यू गेट रिप्लेस्ड बाय द कनेक्टिव टिश्यू, वो रिप्लेस होकर के क्या बना देगा, कनेक्टिव टिश्यू. और फाइनली जो कस्प होता है वो क्या होता है, अंदर में कनेक्टिव टिश्यू होता है और ऊपर में क्या होता है, एंडोकार्डियल लाइनिंग होती है. ठीक है, तो पहले तो ये मेसेनकाइमल टिश्यू से बना है, बट येट लास्ट बाद में ये इट विल रिप्लेस बाय द कनेक्टिव टिश्यू. तो दिस इज हाउ it will form the tricuspid wall on the right side and mitral wall on the left side, and the tip इसका किस चीज से अटैच होता है, it will attach by the to the papillary muscle by this thin cord like tendinous structure known as chorda tendineus. Now अब क्या हो गया, एट्रियम और वेंट्रिकल एक दूसरे से सेपरेट हो गया by the formation of एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम, और सेप्टम के बनने के साथ साथ क्या हुआ, इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ ट्राइकस्पिड वॉल एज वेल एज माइट्रल वॉल. अब नाउ प्रिमिटिव एट्रिया इज अ सिंगल चैम्बर और प्रिमिटिव वेंट्रिकल भी सिंगल ही चैम्बर है. नाउ इट हैज टू गेट डिवाइडेड इनटू अ राइट एंड अ लेफ्ट पार्ट. तो इन द एट्रिया देयर इज फॉर्मेशन ऑफ इंटर एट्रियल सेप्टम एंड इन द वेंट्रिकल इट इज लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम. तो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द फॉर्मेशन. तुम्हें क्या दिक्कत है भाई, हाँ बाहर जाना है, मैं तुमसे बात कर रही हूँ. इफ यू वांट टू गो आउटसाइड लेट प्लीज.
So now we will discuss about how the primitive atrial chamber gets divided into two chambers, that is right and the left atrium, by the formation of interatrial septum. So this, अच्छा ये आपको बैक से व्यू दिखाया गया है, तो दिस इज द साइनोएट्रियल ऑरिफिस, क्योंकि फाइनली ये एट्रियम है. एट्रियम का कौन सा वाला पार्ट, मैंने प्रीमिटिव एट्रियम का कौन सा पार्ट बन, फ्रॉम द प्रीमिटिव एट्रियम कौन सा चैम्बर बनता है, राइट एट्रियम बनाता है ना. लेफ्ट एट्रियम तो नहीं बन, लेफ्ट एट्रियम और राइट एट्रियम का कौन सा वाला पार्ट बना रहा है, इट इज फॉर्मिंग द रफ पार्ट, है ना. तो दिस, ये जो ओपनिंग आपको दिख रही है, दिस इज द ओपनिंग ऑफ साइनो, मतलब यहाँ पे फाइनली आकर के ओपन कर रहा है जो साइनस वेनोसम वाला पार्ट था. ठीक है, तो दिस इज द ओपनिंग ऑफ साइनो एट्रियल ऑरिफिस, यहाँ पे आपको दिख रहा है. क्या होता है ये, दिस इज द होल प्रीमिटिव चेम्बर. From its superior, from the roof of this primitive chamber, a septum start growing downward, and this septum is known as septum primum. अच्छा, ये इसके नीचे क्या है, ये वेंट्रिकल है, और इन दोनों के बीच में अभी मैंने आपको बताया था क्या डेवलप किया था, एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम, जिसको हम सेप्टम इंटरमीडियम भी कह रहे थे, है ना, क्योंकि ये कॉर्नल सेक्शन में एट्रियम है, नीचे वेंट्रिकल होना चाहिए था, और इन दोनों के जंक्शन पे अभी क्या डेवलप किया था, एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम और दी सेप्टम इंटरमीडियम, जो कि एट्रियोवेंट्रिकुलर कैनाल को राइट और लेफ्ट पार्ट में डिवाइड कर दिया था. तो अब क्या हुआ, इस एट्रियल चैम्बर के फ्रॉम द रूफ अ सेप्टम स्टार्ट ग्रोइंग डाउनवर्ड, एंड दिस सेप्टम इज नोन एज सेप्टम प्राइमम. फाइनली ये ग्रो करते करते इतना नीचे आएगा. ठीक है, तो इनिशियली क्या होगा, ये ग्रो करके जब मिड से थोड़ा बिलो आएगा, तो इसको हम, इस ओपनिंग को हम क्या बोलते हैं, फोरामेन प्राइमम कहते हैं, या इसका दूसरा नाम है ऑस्टियम. ऑस्टियम का भी मतलब होता है ओपनिंग. So this is known as foramen primum or the ostium primum. फिर further stage में क्या होगा, it will further grow downward till the septum intermedium. समझ में आया, ये रूफ था प्रीमिटिव एट्रियम के, यहाँ से एक सेल्फ लाइक प्रोजेक्शन ग्रो करना स्टार्ट किया, जिसका शेप बोलते हैं क्रिसेंट लाइक शेप है, स्ट्रेट नहीं है, क्या है, क्रिसेंट है ना, मून की शेप का है, और ये ग्रो करना शुरू करता है नीचे में. फाइनली बीच में सेप्टम इंटरमीडियम और इस सेप्टम प्राइमम के बीच में गैप रहता है, एंड दैट गैप इज नोन एज फोरामेन प्राइमम. फाइनली ये सेप्टम पूरा ग्रो कर जाता है टिल द सेप्टम इंटरमीडियम. ठीक है, ये पूरा ग्रो हो जाता है. जब ये पूरा ग्रो हो जाता है, तो जो अपर वाले पार्ट है सेप्टम प्राइमम के, यहाँ पे प्रोग्राम सेल डेथ होते हैं, दैट इज कॉल्ड अपोप्टोसिस. अपोप्टोसिस होने की वजह से क्या होगा, अपर पार्ट ऑफ द सेप्टम ट्रांसवर्स, सेप्टम प्राइमम जो है वो डिसइंटीग्रेट होकर के खत्म हो जाएगा. समझ में आया, इनिशियली रूफ से सेप्टम प्राइमम का डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ, ये ग्रो करके इसको सेप्टम इंटरमीडियम तक आना है. तो टिल जब तक ये ग्रो नहीं किया था, तो इस स्पेस को हम फोरामेन प्राइमम कहते हैं. फाइनली ये ग्रो करके सेप्टम प्राइमम इंटरमीडियम तक फ्यूज कर जाएगा, और तब क्या होगा, ये वाला पोर्शन बाय द प्रोसेस ऑफ अपोप्टोसिस, जिसको हम प्रोग्राम सेल डेथ कहते हैं, यहाँ के सेल डिसइंटीग्रेट होना शुरू कर देंगे. एंड नाउ जो ये नीचे वाला फोरामेन था वो तो खत्म हो गया, उसके जगह एक ऊपर में फोरामेन डेवलप कर गया, एंड दिस फोरामेन इज नाउ कॉल्ड सेप्टम सिकंडम, सॉरी फोरामेन सिकंडम और द ऑस्टियम सिकंडम. ठीक है, सबसे पहले ये डेवलप किया था, इसीलिए इसको हम फोरामेन प्राइमम कह रहे थे. बट जब ये नीचे ग्रो कर गया नीचे पूरी तक, तो ये फोरामेन प्राइमम कहाँ चला गया, खत्म हो गया. एंड नाउ क्योंकि यहाँ अपर पार्ट में प्रोग्राम सेल डेथ हुआ, तो यहाँ पे एक नया फोरामेन का डेवलपमेंट हो गया, एंड दैट फोरामेन इज नोन एज फोरामेन सिकंडम. ठीक है, टिल यहाँ तक समझ में आया. पहले सेप्टम प्राइमम डेवलप किया, तो इट लीड, क्योंकि यहाँ पे गैप था, तो दिस इज कॉल्ड फोरामेन प्राइमम. देन इट विल ग्रो टिल हियर, एंड देन अपर पोर्शन इसका यहाँ पे सेल डेथ हो जाता है, तो इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ फोरामेन सिकंडम. अब नाउ इसके टुवर्ड्स द राइट साइड एक और नया क्रिसेंट शेप रिज का डेवलपमेंट होता है, फोल्ड का डेवलपमेंट होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, सेप्टम सेकेंडम, क्योंकि ये प्राइमम के बाद डेवलप कर रहा है, तो इसको हमने सेप्टम प्राइमम कहा था. अब इसके और साइनोएट्रियल ऑरिफिस के बीच में there is a development of another new septa from the roof of primitive atrium on the right side of this septum primum. This is known as septum secundum. This septum secundum also grows downward, but it doesn't reach up to the septum intermedium. ठीक है, ये भी ग्रो करेगा नीचे की तरफ तक, बट ये सेप्टम इंटरमीडियम तक टच नहीं करेगा. ये कहाँ तक ग्रो करता है, इट विल ग्रो
जस्ट बिलो द अपर मार्जिन ऑफ सेप्टम प्राइमम, जहां तक सेप्टम प्राइमम रह गया है उसके जस्ट बिलो तक, यहां तक ये डेवलप करेगा। और इन बिटवीन द टू क्या रहेगा, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच में एक वल्वुलर पैसेज परसिस्ट करता रह जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, वी आर कॉल्ड इट एज अ फोरामेन ओवेल। ठीक है, फोरामेन ओवेल। तो जिसकी वजह से राइट से ब्लड शंट होकर के कहा जाएगा लेफ्ट साइड में, क्योंकि अभी पल्मोनरी सर्कुलेशन स्टार्ट नहीं होगा। बिफोर बर्थ के बारे में बोल रही हूँ। तो इट विल लीड टू अ फोरामेन नोन एज फोरामेन ओवेल। आफ्टर बर्थ क्या होता है, ब्लड राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम में इसलिए जाता है क्योंकि यहाँ का प्रेशर ज्यादा होता है, तो ब्लड यहाँ से यहाँ तक जाता है। ठीक है, बट आफ्टर बर्थ क्या होता है कि लंग्स काम करना शुरू कर देता है, एंड इन द लेफ्ट एट्रियम यू ऑल नो देयर इज ओपनिंग ऑफ 4 पल्मोनरी वेन्स। तो जब पल्मोनरी वेन से ब्लड यहाँ आकर के फिल होने लगता है, तो द प्रेशर इन द लेफ्ट एट्रियम इज मोर एज कंपेयर टू द राइट एट्रियम। ठीक है, तो फाइनली इनिशियली तो क्या है कि जब भी ब्लड इसको यहाँ से यहाँ फिल करना होता है, तो जो ये सेप्टम सेकेंडम है ये बहुत थिक और इमोबाइल सेप्टम होता है, बट जो सेप्टम प्राइमम है ना, दैट इज वेरी थिन एंड इमोबाइल है। तो जब भी ब्लड इसको यहाँ से यहाँ जाना होता है, तो ये सेप्टम प्राइमम को पुश करता है और फोरामेन ओवेल ओपन हो जाता है और ब्लड विल फ्लो फ्रॉम द राइट एट्रियम टू द लेफ्ट एट्रियम। बट आफ्टर बर्थ लेफ्ट एट्रियम का प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाता है, तो जब ब्लड एक्युमुलेट होना शुरू होता है इन द लेफ्ट एट्रियम, ये क्या करता है, सेप्टम प्राइमम को पुश करता है टुवर्ड्स द सेप्टम ट्रांसवर्सेरियम। इनिशियली तो पहले ये दोनों सेप्टा है ये फिजियोलॉजिकली क्लोज हो जाता है, बट लैटर ऑन दोनों के बीच में एनाटॉमिकली क्लोजर हो जाता है। ठीक है ना, तो इट अकर्स आफ्टर बर्थ जब लेफ्ट वेंट्रिकल का प्रेशर इज मोर दैट कंपेयर टू द राइट एट्रियम। इट विल पुश, क्योंकि सेप्टम प्राइमम मैंने क्या बताया आपका, सेप्टम प्राइमम बहुत थिन है, इमोबाइल है, तो मूवमेंट तो इसी का होगा। बर्थ से पहले राइट टू लेफ्ट हेल्प करेगा फिलिंग में, और आफ्टर बर्थ इट विल हेल्प, क्योंकि अभी हमें ब्लड को वापस राइट एट्रियम में नहीं जाना है, अदरवाइज क्या होगा, डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मिक्सिंग हो जाएगा। तो सेप्टम प्राइमम जैसे ही ब्लड गश करेगा फ्रॉम द पल्मोनरी वेन इनटू द लेफ्ट एट्रियम, फाइनली ये जो सेप्टम प्राइमम है ये फ्यूज हो जाएगा सेप्टम सेकेंडम से, और इट विल लीड टू द फिजियोलॉजिकल क्लोजर ऑफ फोरामेन ओवेल, एंड लैटर ऑन इट विल बी क्लोज। दोनों के बीच में फाइब्रोसिस हो जाएगा और ये परमानेंटली क्लोज हो जाएगा, जिसको एनाटॉमिकल क्लोजर कहते हैं। नाउ अब क्या होगा, कभी कभी अच्छा कुछ इंडिविजुअल में एक कंडीशन कहते हैं प्रोपेटेंसी ऑफ फोरामेन ओवेल। उसमें क्या होता है, फिजियोलॉजिकल क्लोजर तो हो गया है, तो ब्लड आपका मिक्सिंग नहीं होगा, डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मिक्सिंग नहीं होगा, बट येट अगर आप प्रोब पास करोगे तो प्रोब पास हो जाता है। तो इसको कहते हैं प्रोपेटेंसी ऑफ फोरामेन ओवेल, कि फिजियोलॉजिकली तो वो क्लोज हो गया बट एनाटॉमिकली स्टिल परसिस्ट कर रहा है। तो स्टिल इतना ही परसिस्ट कर रहा है कि व्हेन यू पास द प्रोब विल पास, अदरवाइज इट विल नॉट लीड टू एनी मिक्सिंग ऑफ ब्लड। समझ में आ गया? तो इसको हम क्या बोलते हैं, कभी कभी आपको शॉर्ट नोट भी आता है इस पे लिखने के लिए, व्हाट इज कॉल्ड प्रोपेटेंसी ऑफ फोरामेन ओवेल। तो ये तभी होता है कि जब फिजियोलॉजिकल क्लोजर तो हो गया आफ्टर बर्थ, जब ब्लड गश किया फ्रॉम द इनटू द लेफ्ट एट्रियम फ्रॉम द पल्मोनरी वेन, बट फाइनली एनाटॉमिकल क्लोजर नहीं हुआ, तो येट क्लोजर तो हो गया है, बट अगर प्रोब पास करोगे तो इट विल पास थ्रू इट। तो दैट कंडीशन इज नोन एज प्रोपेटेंसी ऑफ फोरामेन ओवेल। तो दिस इज हाउ द इंटरएट्रियल सेप्टम कैसे बना, द अपर पार्ट ऑफ द इंटरएट्रियल सेप्टम इज फॉर्म फ्रॉम द सेप्टम सेकेंडम, और लोअर पार्ट किस चीज से बना है, सेप्टम प्राइमम से बना है। ठीक है, तो आफ्टर बर्थ ये क्या होगा, ये इससे कैसे फ्यूज करेगा, तो एक क्रिसेंट शेप का ये बनाएगा यहाँ पे डिप्रेशन, जिसको हम क्या बोलते हैं, फोसा ओवैलिस। क्या बोलते हैं, फोसा ओवैलिस, और उसके मार्जिन को क्या बोलते हैं, लिम्बस फोसा ओवैलिस। तो द मार्जिन इज फॉर्म फ्रॉम द फोरामेन ये सेप्टम सेकेंडम, और जो ये डिप्रेशन है इट इज फॉर्म फ्रॉम द सेप्टम प्राइमम, क्योंकि ये क्या है, ये जो ऐसा स्ट्रेट है ये आकर के ऐसे हो जाएगा, तो एक डिप्रेशन बना देगा इन द राइट एट्रियम। दिस डिप्रेशन इज नोन एज फोसा ओवैलिस, और इसका जो मार्जिन है इसको हम बोलते हैं एन्युलस फोसा ओवैलिस, जो कि आपको राइट एट्रियम का जब चैम्बर खोल के दिखाया जाएगा तो उसमें आपको दिखता भी है, तो दैट इज नोन एज लिम्बस फोसा ओवैलिस। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा एम्ब्रियो पढ़ने का कोशिश करोगे ना, जब आप हार्ट का ग्रॉस पढ़ोगे ना, तो आपको एक एक चैम्बर के स्ट्रक्चर्स तभी अच्छे से याद रहेंगे जब आपको पता रहेगा कि कहाँ से डेवलप किए हैं, बट येट यू डोंट हैव एनी इंटरेस्ट।
तो दिस विल फॉर्म द फोसा ओवैलिस एंड द लिम्बस फोसा ओवैलिस. तो लिम्बस सेप्टम सेकेंडम से बनेगा और जो डिप्रेशन है वो ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ सेप्टम प्राइमम, है ना. तो इट विल लीड टू द, दिस विल लीड टू द, यहाँ पे एक डिप्रेशन हो जाएगा, दिस इज नोन एज फोसा ओवैलिस. और ये सेप्टम सेकेंडम से इसकी मार्जिन बनेगी जिसको हम एन्युलस फोसा ओवैलिस और द लिम्बस फोसा ओवैलिस बोलते हैं. अब हाउ दोनों एट्रियम बन गया है. अब प्रिमिटिव एट्रियम से, दोनों प्रिमिटिव एट्रियम से क्या बना, इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ द रफ एंटीरियर पार्ट ऑफ बोथ द एट्रियम. अब नाउ हम देखेंगे कि हाउ द पोस्टीरियर स्मूथ पार्ट जहां पे ओपनिंग्स है वेन्स की इन द राइट साइड सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा और कोरोनरी साइनस, एंड इन ऑन द लेफ्ट साइड चारों पल्मोनरी वेन की, वो कैसे डेवलप करता है. तो फॉर दैट हमें देखना होगा कि जो साइनस वेनोसम है उसका कैसे रिग्रेशन हुआ, क्योंकि आपको जो बॉडी ऑफ साइनस वेनोसम है एंड द राइट हॉर्न ऑफ द साइनस वेनोसम, ये फाइनली आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ इंटर एट्रियल सेप्टम इट विल गेट ऑब्जर्व्ड विद इन द एट्रियल चैम्बर. कौन सी एट्रियल चैम्बर में, राइट एट्रियल चैम्बर में ऑब्जर्व हो जाएगा और इसी के ऑब्जर्वेशन से राइट एट्रियम का स्मूथ पोस्टीरियर पार्ट बनेगा. समझ में आया. राइट दोनों का जो स्मूथ पोस्टीरियर पार्ट है वो किसी न किसी के ऑब्जर्वेशन से ही बन रहा है. राइट साइड में इट इज फॉर्म ड्यू टू द ऑब्जर्वेशन ऑफ body of sinus venosum as well as the right horn of sinus venosum, and on the left side it is formed by the observation of absorption of pulmonary vein. तो बस ये याद रखना है कि pulmonary vein वो अलग डेवलप किया, हार्ट ट्यूब से नहीं डेवलप किया, बट दोनों ही कहाँ से डेवलप कर रहा है, एक स्ट्रक्चर ऑब्जर्व होगा जाके प्रिमिटिव एट्रियम वाले पार्ट में, तो ये स्मूथ पोस्टीरियर पार्ट बनाएगा. तो दिस इज द, ये आपको एट्रियम था, इन दोनों के बीच में साइनो एट्रियल ऑरिफिस है जो ये डॉटेड लाइन दिखाया गया है. दिस इज द राइट हॉर्न ऑफ साइनस वेनोसम एंड दिस इज द लेफ्ट हॉर्न ऑफ साइनस वेनोसम. इसमें आपको मैंने पहले भी बताया था कि दिस इज द वीनस एंड, जिसमें दोनों साइड इट विल लीड टू द ओपनिंग ऑफ 3 वेन्स. फ्रॉम मीडियल टू लेटरल साइड इट इज द वेटेलाइन वेन, दिस इज द अम्लाइकल वेन एंड दिस इज द कॉमन कार्डिनल वेन. तो अंदर की साइड, तो लेफ्ट साइड में ये जो पूरा लेफ्ट हॉर्न है और इसकी जो तीनों वेन है ये आफ्टर फ्यू टाइम ये रिग्रेस होकर के खत्म हो जाती है. ठीक है. और इनिशियली जो ये साइनो एट्रियल ऑरिफिस है ये क्या है, इट इज प्रेजेंट एज अ ट्रांसवर्स स्लिट, बट देन पहले तो ये ट्रांसवर्स स्लिट के फॉर्म में था क्योंकि इसका बॉडी प्रेजेंट था और दोनों हॉर्न भी काम कर रहा था, तो ये ट्रांसवर्स स्लिट के फॉर्म में था. बट येट अब क्या हुआ कि जो पूरा का पूरा लेफ्ट हॉर्न है ये क्या हो गया, ये रिग्रेस कर जाता है, इट विल रिग्रेस एंड डिसअपियर. तो जिस और तो रिग्रेस हो गया तो लेफ्ट हाफ ऑफ द बॉडी से भी जो वेनस ब्लड, जो ब्लड वापस आ रहा है वो किसके थ्रू आएगा, राइट हॉर्न के थ्रू. तो राइट हॉर्न, लेफ्ट हॉर्न रिग्रेस होके छोटा होगा और राइट हॉर्न एक्सपैंड होके के बड़ा हो जाएगा. एक्सपैंड होके बड़े होने की वजह से क्या हो जाएगा, जो ये साइनो एट्रियल ऑरिफिस मिड में था दोनों हॉर्न के, अब वो राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा एंड नाउ ये पूरा का पूरा राइट हॉर्न के कम्युनिकेशन में आ जाएगा. तो अब जो पहले ट्रांसवर्स स्लिट था अब वो क्या हो जाएगा, वर्टिकल स्लिप हो जाएगा. क्या हो गया, इट विल फॉर्म द वर्टिकल स्लिप. फर्दर ये लेफ्ट वाला रिग्रेस होकर के क्या बना देगा, कोरोनरी साइनस बना देगा. राइट वाले में आपको याद रखना है कि जो ये मिड वाला अम्लाइकल है, दिस अम्लाइकल विल ऑल्सो गेट डिसइंटीग्रेट, क्योंकि आप सबको पता होगा किसी पे एक अम्लाइकल वेन है ना. तो दिस फाइनली इट विल गेट, ये भी रिग्रेस हो जाएगा और क्या बच जाएगा, ये 2 बच जाएगा. तो दिस common cardinal vein will later form the superior vena cava and this vitelline vein which later forms the inferior vena cava. क्योंकि मैंने आपको क्या बताया कि ये पूरा का पूरा जो बचा हुआ पार्ट है वो आपका कहाँ ऑब्जर्व हो जाएगा, राइट एट्रियम में ऑब्जर्व हो जाएगा. तो राइट एट्रियम में जब ऑब्जर्व होगा तो ये जो तीनों वेन बच जाएगी ये भी कहाँ ऑब्जर्व हो जाएगा, इट विल ऑब्जर्व विद इन द पोस्टीरियर स्मूथ पार्ट ऑफ राइट एट्रियम. तो वहां पे आपको 3 ओपनिंग मिलेगी, the opening of superior vena cava, the opening of inferior vena cava and the opening of coronary sinus. तो coronary sinus याद रखना है कैसे बना, it is formed by the regress, जो left horn of sinus venosum था वही क्या बनाया, coronary sinus बनाया. और राइट साइड में बीच वाला अम्लाइकल को छोड़ देना है, बाकी जो 2 है, जो सबसे कॉर्नर में है कार्डिनल वेन वो सुपीरियर वेना कावा, क्योंकि ये जब ऑब्जर्व होगा तो ये अपर पोर्शन में आ जाएगा, तो ये क्या बनाएगा, सुपीरियर वेना कावा बनाएगा, और ये क्या बना देगा, inferior vena cava बना देगा. तो right vitelline vein will form the inferior vena cava. ठीक है. और तो this is the opening. अब now इसका जो ये 2 what happened, it will form the 2 lips. ठीक है.
तो इन दोनों के लिप के बीच में क्या डेवलप करेगा, दो वेनस वॉल्व डेवलप करेगा, एक ये मार्जिन हो गया, एक ये साइनोएड्रियल ऑरिफिस का, एक ये मार्जिन हो गया, एक ये। तो राइट साइड वाले को राइट वेनस वॉल्व कहते हैं और लेफ्ट साइड वाले को लेफ्ट वेनस वॉल्व। और दोनों वेनस वॉल्व जब अपर एंड पे जाता है तो फ्यूज हो जाता है और इसको हम क्या बोलते हैं, सेप्टम स्पूरियम। क्या बोलते हैं, व्हाट इज इट इज कॉल्ड, सेप्टम स्पूरियम। दो मार्जिन हो गया, ये वर्टिकल स्लिट हो गया था, वर्टिकल स्लिट का एक ये मार्जिन एक ये मार्जिन, तो दैट इज कॉल्ड द राइट and the left venous wall, and finally the two venous wall at the cranial end fuse and form a septum known as septum spurium। अब आगे देखो, ये अभी मैंने बताया कि जब एट्रियम और इनलार्ज करेगा तो ये तीनों हॉर्न ऑब्जर्व इसमें जाकर के ऑब्जर्व हो जाएगा और इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ कोरोनरी साइनस, इंफीरियर वेना कावा एंड सुपीरियर वेना कावा, एंड ऑल गेट ऑब्जर्व विद इन द, और यही पार्ट जब बॉडी ऑफ साइनस वेनोसम एंड द थ्री हॉर्न ऑफ साइनस वेनोसम गेट ऑब्जर्व विद इन द राइट एट्रियम, तो ये पोस्टीरियर स्मूथ पार्ट बना देगा। तो द पोस्टीरियर स्मूथ पार्ट ऑफ राइट एट्रियम इट इज फॉर्म बाय द बॉडी एज वेल एज राइट हॉर्न ऑफ साइनस वेनोसम। जब ये फाइनली ऑब्जर्व होकर के प्रिमिटिव एट्रियम से जो रफ पार्ट बना था उसके साथ इनकॉर्पोरेट करेगा, तो ये दिस विल हाउ द होल राइट एट्रियम गेट फॉर्म। अच्छा, जब ये ऑब्जर्व होता है, जब पूरा का पूरा वेन आकर के अब राइट एट्रियम में ओपन होगा, तो जो इसका दोनों वेनस वॉल्व था वो क्या होगा, दोनों से एक दूसरे से सेपरेट होगा। तो जो सेपरेट होगा तो जो लेफ्ट साइड का वेनस वॉल है और जो सेप्टम स्पूरियम है वो जाके इंटर एट्रियल सेप्टम के साथ मर्ज कर जाएगा और राइट वाला एक्सपैंड होकर इसके बड़ा हो जाएगा। एंड इट विल, आप सबको अगर पता हो पहले से कि सुपीरियर वेना कावा में कोई वॉल्व नहीं होता है, बट इंफीरियर वेना कावा एंड कोरोनरी साइनस हैज गॉट देयर वॉल्व, ठीक है ना। तो वो वॉल्व कहां से बनते हैं, इट इज फॉर्म फ्रॉम द राइट वॉल्व ऑफ साइनस वेनोसस। समझ में आ रहा है, जो राइट वेनस वॉल्व और लेफ्ट वेनस वॉल्व बना, अब जब ये ऑब्जर्व हो गया तो जो ये लेफ्ट वेनस वॉल है और जो ऊपर का फ्यूज पार्ट है जिसको हम सेप्टम स्पूरियम कह रहे थे, ये पूरा का पूरा जा करके किससे फ्यूज हो जाएगा, इट गेट फ्यूज विद द इंटर एट्रियल सेप्टम। अब ये शिफ्ट होके इंटर एट्रियल सेप्टम के साथ जब ये होगा तो ये एक्सपैंड होके राइट साइड वाला बड़ा बना देगा। इसका अपर पोर्शन तो डीजेनरेट होके खत्म हो जाएगा, जो लोअर पोर्शन बच जाएगा दैट विल फॉर्म द वॉल्व ऑफ इंफीरियर वेना कावा एंड द वॉल्व ऑफ कोरोनरी साइनस। सुपीरियर वेना कावा में कोई वॉल्व नहीं होता है। तो देखो, ये दो वॉल्व थे, लेफ्ट वेनस वॉल्व और ये राइट वेनस वॉल्व, और ये यहाँ ऊपर जाके फ्यूज होकर के क्या बना रहे थे, सेप्टम स्पूरियम। जब पूरा का पूरा ऑब्जर्व हुआ तो क्या हो गया, ये वाला पोर्शन जाकर के ये बीच में जो इंटर एट्रियल सेप्टम बना, इस वाले डायग्राम में देखो ज्यादा समझ में आएगा। यहाँ पे आपका साइनो एट्रियल ऑरिफिस था, इसके दो वॉल्व बन गए, राइट वीनस वॉल एंड लेफ्ट वीनस वॉल। जब ये ऑब्जर्व होना शुरू हुआ तो क्या हुआ, ये लेफ्ट पोर्शन ऑफ सेप्टम स्पूरियम इस इंटर एट्रियल सेप्टम जो बना हुआ है उसके साथ जाके फ्यूज हो गए, तो ये यहाँ शिफ्ट होकर के यहाँ आ गए, और जो राइट वाला था वो इनलार्ज होकर के बड़ा बन गया। तो ये इसका जो लोअर पोर्शन था दिस विल फॉर्म द, यहाँ पे इंफीरियर वेना कावा का ओपनिंग है और यहाँ कोरोनरी साइनस की ओपनिंग है। तो लोअर पोर्शन ऑफ द राइट वेनस वॉल फॉर्म द वॉल्व ऑफ इंफीरियर वेना कावा एज वेल एज द वॉल्व ऑफ कोरोनरी साइनस, और ऊपर वाला जो पोर्शन था वो डिसइंटीग्रेट होकर के वेनस वॉल, राइट वेनस वॉल का अपर पोर्शन गेट डिसइंटीग्रेटेड, और ये जो मार्जिन रह जाता है इसी मार्जिन को हम कहते हैं क्रिस्टा टर्मिनालिस। व्हाट इट इज कॉल्ड, क्रिस्टा टर्मिनालिस, जो कि डिमार्केशन है एंटीरियर रफ पार्ट और पोस्टीरियर स्मूथ पार्ट का। और अगर आप बाहर हार्ट पे देखोगे तो उसके जगह पे उसका जो आता है मार्किंग, उसको हम कहते हैं, क्या बोलते हैं, सेप्टम ट्रांसवर्सा, है ना। तो वो बाहर की तरफ सेप्टम और अंदर में जो उसका मार्जिन दिखेगा उसी को हम कहेंगे। तो ये डिमार्केट करेगा कि इसके आगे रफ पार्ट है और इसके पीछे स्मूथ पार्ट है। स्मूथ पार्ट इसलिए है क्योंकि यहाँ पे ये सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा और कोरोनरी साइनस की ओपनिंग्स है। So this is how the whole atria get formed, the right atrium. And now we will see how the left atrium get. तो लेफ्ट एट्रियम का प्रिमिटिव एट्रियम से जो उसका आगे का एंटीरियर रफ पार्ट था वो बन चुका है। अब नाउ क्या होगा, जो एट्रियम का पोस्टीरियर वॉल है उससे एक बड बाहर निकलती है एंड एक प्रिमिटिव वेन का उससे फॉर्मेशन होता है। तो फ्रॉम द डॉर्सल एट्रियल वॉल it lead to a formation of a primitive vein which will divided into two, right and left, and further right वाला भी दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है एंड लेफ्ट वाला भी
2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। तो अब प्रिमिटिव एट्रियम से जो रफ पार्ट बना था उसके डॉर्सल वॉल से, उसका जो पोस्टीरियर वॉल है वहां से एक वेन का, प्रिमिटिव वेन का प्रोजेक्शन होता है बाहर की तरफ, ग्रोथ होता है। पहले वो सिंगल प्रिमिटिव वेन होता है, वो डिवाइड करके राइट एंड लेफ्ट बनाता है, और राइट वाला फिर डिवाइड करता है और लेफ्ट वाला फिर डिवाइड करता है। अब जब प्रिमिटिव जब एट्रियम बन रहा था लेफ्ट एट्रियम का, तो वो क्या करेगा, और एक्सपैंड होगा। तो जब एक्सपैंड होता है तो पहले तो ये बन गया, अब नाउ ड्यू टू द एक्सपेंशन ऑफ दिस प्रिमिटिव एट्रियल चैम्बर ये वेन्स वापस एट्रियम में ऑब्जर्व होना शुरू हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? फ्रॉम इट्स डॉर्सल वॉल आपको एक बड निकला जिसको प्रिमिटिव वेन कहते हैं। प्रिमिटिव वेन डिवाइड किया राइट एंड लेफ्ट, और इसकी भी 2 ब्रांचिंग हो गई दोनों साइड। अब क्या होगा, प्रिमिटिव जो लेफ्ट एट्रियम है वो क्या करेगा, एक्सपैंड करना शुरू होगा। जब वो एक्सपैंड करना शुरू होगा तो वापस से पल्मोनरी वेन ऑब्जर्व होना शुरू हो जाएगा प्रिमिटिव एट्रियम से। तो ड्यू टू द ऑब्जर्वेशन ऑफ दीज 4 pulmonary vein it will form the posterior smooth part of left atrium। समझ में आ गया कि पहले तो ये फॉर्म किया और अब जब ये एक्सपैंड करेगा तो ये वापस इसको अपने अंदर ऑब्जर्व करेगा। तो पहले तो इसका ट्रंक ऑब्जर्व होगा, फिर इसके दोनों राइट एंड लेफ्ट जो इसका डिवीजन है वो ऑब्जर्व होगा, और फाइनली चारों वेन अपना अलग से ओपन करेगा इन द पोस्टीरियर स्मूथ पार्ट। तो पोस्टीरियर स्मूथ पार्ट ऑफ लेफ्ट एट्रियम इट इज फॉर्म ड्यू टू द ऑब्जर्वेशन ऑफ दिस प्रिमिटिव वेन, पल्मोनरी वेन। तो इसीलिए पल्मोनरी लेफ्ट एट्रियम में स्मूथ पार्ट में चारों पल्मोनरी वेन की ओपनिंग दिखेगी आपको। नाउ द एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। अब एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट में बहुत सारे डिफेक्ट हो सकते हैं। पहला है सेप्टम प्राइमम डिफेक्ट। सेप्टम प्राइमम डिफेक्ट में क्या हुआ कि ऊपर से तो ग्रो किया बट वो नीचे जो सेप्टम इंटरमीडियम था उसके साथ जाकर के फ्यूज नहीं किएगा। तो क्या होगा, फ्यूज नहीं करेगा तो जो आपका जो ओवे ये था फोरामेन प्राइमम था वो परसिस्ट रह जाएगा। तो दिस इज नोन एज सेप्टम प्राइमम डिफेक्ट, है ना, कि ऊपर से ग्रो तो करना शुरू किया बट नीचे जो इंटरमीडियम था इसके साथ फ्यूज नहीं किया, तो इन दोनों के बीच में जो फोरामेन था वो परसिस्ट रह गया। तो दैट कंडीशन इज नोन एज सेप्टम प्राइमम डिफेक्ट। नाउ द सेकेंड इज द सेप्टम सेकेंडम डिफेक्ट। सेप्टम सेकेंडम 2 तरह से हो सकता है। एक में क्या होगा कि पूरा का पूरा सेप्टम सेकेंडम आया ही नहीं, है ना, तो यहाँ पे जो फोरामेन सेकेंडम था वो ओपन रह जाएगा और इट विल लीड टू द मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। दूसरा कि ये ग्रो तो किया बट पूरा का पूरा जो सेप्टम प्राइमम के इसके नीचे तक आना था इसको ग्रोथ होकर के वो यहाँ तक ना आकर के ऊपर तक ही रेग्रेस होकर के रह गया। ठीक है, पहला कंडीशन में क्या हुआ कि वो ग्रो ही नहीं किया, ग्रो नहीं किया तो जो ऊपर में सेप्टम फोरामेन सेकेंडम बना था वो परसिस्ट रह गया। दूसरा ग्रो तो किया बट उसको ग्रो करके फाइनली कहाँ तक आना है, जब तक प्राइमम तक नहीं आएगा तो बर्थ के बाद फ्यूज कैसे करेगा। तो ये अपर पोर्शन तो बना सेप्टम सेकेंडम का बट नीचे तक नहीं आया, तो दिस डिफेक्ट इज नोन एज सेप्टम सेकेंडम डिफेक्ट। थर्ड वाला का मैंने अभी आपको बताया था प्रोपेटेंसी ऑफ फोरामेन ओवेल, कि फिजियोलॉजिकली तो बर्थ के बाद क्लोज हो गया बट एनाटॉमिकली प्रोब पास करोगे तो वो पास होगा, तो दैट इज कॉल्ड द प्रोपेटेंसी ऑफ फोरामेन ओवेल। और एक ये कंडीशन है कॉर्ड ट्राइक्लोरे, इसमें क्या होता है 3 चैम्बर होता है, पूरा का पूरा इंटर एट्रियल सेप्टम ही नहीं डेवलप करे तो एट्रिया चैम्बर एक ही रहेगा और 2 वेंट्रिकल डेवलप करेगा तो 3 चैम्बर्ड हार्ट हो जाएगा। तो दैट कंडीशन इज नोन एज कॉर्ड ट्राइक्लोरे वेंट्रिकुलर, क्योंकि वेंट्रिकल तो 2 है बट एट्रियम सिंगल होगा। अच्छा, जितने भी एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट होते हैं इसमें मेल इज टू फीमेल रेशियो 2:1 है, मोर कॉमन इन फीमेल। ठीक है, और दूसरा 10,000 में कहते हैं 6.4 चांसेस होता है कि लाइव बर्थ में 6.4% को हो सकता है। तो दिस इज अबाउट द। अच्छा, आर्टेरियल सेप्टल डिफेक्ट में क्या होगा, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की मिक्सिंग होती रहेगी, तो मिक्सिंग होती रहेगी तो फीचर्स क्या हो गए, पेशेंट ब्रेथलेसनेस फील करेगा, साइनोसिस सबको पता है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड कम होगा तो क्या होगा, ब्लूइश डिस्कलरेशन होगा, तो साइनोसिस आपको देखने मिलेगा और पेशेंट में ब्रेथलेसनेस मिलेगा। अब नाउ अबाउट द वेंट्रिकल। वेंट्रिकल में भी आपको याद है कि ऊपर से याद करो ट्रंकस आर्टेरियोसस से क्या बना, पल्मोनरी ट्रंक एंड असेंडिंग ऑर्टा, उसके नीचे क्या था कॉनस कॉर्डिस, कॉनस कॉर्डिस से क्या बना, दोनों का स्मूथ आउटफ्लोइंग पार्ट, और उसके नीचे क्या है प्रॉक्सिमल 1/3 पार्ट, और वो क्या बनाएगा राइट वेंट्रिकल, ट्रैबुकुलेटेड पार्ट ऑफ राइट वेंट्रिकल, और जो प्रिमिटिव वेंट्रिकल है वो क्या बनाएगा ट्रैबुकुलेटेड इनफ्लोइंग पार्ट ऑफ द लेफ्ट
वेंट्रिकल। तो ऊपर से नीचे याद रखोगे तो जो अब क्या होगा, इन बिटवीन द टू वेंट्रिकुलर चैम्बर they lead to the formation of a septa which divide it into a right and a left part. So that is called interventricular septa. This interventricular septa has got three parts. ऊपर वाले को बल्बर कहते हैं, बीच वाले को मेम्ब्रेनस और नीचे वाले को मस्कुलर। तो इस सेप्टा के तीन पार्ट हैं, बल्बर, मेम्ब्रेनस, मस्कुलर। तो अगर आप ये ऑब्लिक व्यू देखोगे तो दिस इज द एट्रियल चैम्बर एंड दिस इज द वेंट्रिकुलर चैम्बर एंड इन बिटवीन द टू ये क्या है, एट्रियोवेंट्रिकुलर कुशन, एवी कुशन है ना, ये क्या है, एवी कुशन है, जो कि सेप्टम इंटरमीडियम भी कह रहे हैं। तो ये बन गया है। अच्छा, इन द कोनस पार्ट, जो कोनस वाला पार्ट है, जो दैट इज द मिड पोर्शन ऑफ बल्बस कॉर्डिस, वहां पे दो ऐसे प्रोजेक्शन डेवलप करते हैं। दीज प्रोजेक्शंस आर नोन एज बल्बर रिजेस। क्या बोलते हैं, बल्बर रिजेस। दीज बल्बर रिजेस it will fuse with each other and finally form the bulbar part of interventricular septum. क्या बना देंगे, bulbar part of interventricular septum. And now from the floor of primitive ventricular एक muscular ridge above के साइड में डेवलप करेगा and ये जाकर के फ्यूज हो जाएगा with the AV cushion या septum intermedium से। तो now so this intermuscular septum, as I have told you, it has got three parts from above downward, bulbar, membranous and muscular. तो सबसे पहले क्या होता है, फ्रॉम द फ्लोर ऑफ प्रिमिटिव वेंट्रिकल एक मस्कुलर सेप्टम अबव डेवलप करता है इन एन ऑब्लिक प्लेन एंड दैट फॉर्म द मस्कुलर पार्ट ऑफ मस्कुलर पार्ट ऑफ सेप्टम इंटरवेंट्रिकुलर। ये गलत लिखा है, एवी सेप्टम यहाँ पे लिखा है, दिस इज इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। तो ये नीचे से ग्रो करता है एक मस्कुलर रिज और दिस विल फॉर्म द, और ये फाइनली ऊपर कहाँ तक आएगा, जहां तक सेप्टम इंटरमीडियम है उससे फ्यूज कर जाएगा और इसका अपर मार्जिन जो होता है वो कनकेव होता है। देन in the conus part of bulbous cordis, two ridge develop. These are the right and the left bulbar ridge. Both the ridge fuse to form the bulbar part of interventricular septum. And now in between the two एक space रह जाएगा, इसको हम कहते हैं interventricular foramen कहते हैं। बाद में क्या होता है, from ये जो bulbar ridge से जो टिश्यू का proliferation हो रहा है, ये further नीचे grow करता है, as well as from the septum intermedium टिश्यू proliferate होकर के इस गैप को भी फिल कर देता है एंड दिस गैप इज नाउ कॉल्ड द मेम्ब्रेनस पार्ट ऑफ इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। तो द बल्बर रिज which form from the two bulbar part which is formed from the two bulbar ridge and these bulbar ridges are present in the conus cordis वाले पोर्शन में दो रिज डेवलप करता है। नाउ उसके नीचे जो आपका क्या पार्ट है, मेम्ब्रेनस पार्ट, इट इज फॉर्म फ्रॉम द पॉलिफरेशन ऑफ टिश्यू फ्रॉम द बल्बर रिज एज वेल एज फ्रॉम द सेप्टम इंटरमीडिएट, एवी कुशन से जो डेवलप वहां से स्टार्ट हो रहा है। तो इट विल फॉर्म द मेम्ब्रेनस पार्ट एंड बिलो the tissue, the muscular ridge grow from the floor of the primitive ventricle and form the muscular portion. So this is how the interventricular septum gets developed. अच्छा, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट जो होता है तो क्या होगा, वेंट्रिकुलर जो सेप्टा डेवलप किया है अभी वो नहीं डेवलप करेगा। तो मोस्टली जो डिफेक्ट होता है ना वो आपका किस पोर्शन में होता है, जो ये मेम्ब्रेनस वाला पोर्शन है ना जो बीच में है वहीं पे ज्यादातर डिफेक्ट देखने को मिलता है। येट इट मे बी कि मस्कुलर पोर्शन ना डेवलप हो, बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस द मेम्ब्रेनस पोर्शन विल रिमेन डेफिशिएंट, तो इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन परसिस्ट कर जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड द वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट एंड इन दिस डिफेक्ट क्या होगा, ब्लड का गश होगा फ्रॉम द लेफ्ट टू द राइट साइड। तो जिसकी वजह से क्या होगा कि पेशेंट जब एक्सर्शन करेगा ना तो उसको फटीग फील होगा, थका थका, क्योंकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड की कमी होगी। तो वेन एवर ही और शी विल कोई भी एक्सर्शन करेगा तो ही मे फील फटीग, ठीक है, उसको थकान सा महसूस होगा। तो दैट इज ड्यू टू द वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। एंड नाउ देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट अप्लाइड नोन एज पैलेट स्टेटोलॉजी। पैलेट स्टेटोलॉजी क्या होता है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 4 डिफरेंट डिफेक्ट्स। इसमें क्या क्या होता है, सबसे पहले देयर इज पल्मोनरी स्टेनोसिस, जो ये पल्मोनरी ट्रंक इससे डेवलप अराइज कर रहा है, उसमें क्या होगा, नैरोइंग हो जाएगा पल्मोनरी वॉल्व का, तो इट विल लीड टू द पल्मोनरी स्टेनोसिस। और दूसरा क्या होगा, जो राइट साइड की वेंट्रिकल है उसके मसल्स का हाइपरट्रॉफी हो जाएगा, तो दैट इज कॉल्ड द राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। द थर्ड वन इज ओवर राइडिंग ऑफ ऑर्टा। ऑर्टा कहाँ से निकलता है, लेफ्ट वेंट्रिकल से, तो वो लेफ्ट वेंट्रिकल से तो निकलता है, तो बट इसमें क्या होगा कि तो लेफ्ट की साइड होना चाहिए बट वो शिफ्ट होकर के जो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम है उसके ऊपर आ जाएगा, तो दैट इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑर्टा ओवर द वेंट्रिकुलर सेप्टम।
ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड द ओवर राइडिंग ऑफ ऑर्टा, कि वो अपनी जगह से हिल करके राइट साइड में शिफ्ट हो जाए। एंड लास्ट इज द, जो अभी मैंने पढ़ाया, एक कोई ना कोई वेंट्रिकल का मेम्ब्रेनस पार्ट मिसिंग होगा, तो दैट इज कॉल्ड द वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। एंड इसमें भी क्या होगा, क्योंकि वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट है, तो क्या होगा, मिक्सिंग होगा ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का, तो पेशेंट को साइनोसिस देखने के लिए मिलेगा। एंड इसको ये भी बोलते हैं कि दिस इज द मोस्ट कॉमनेस्ट साइनोटिक डिजीज, है ना, क्योंकि इसमें साइनोसिस होगा, क्योंकि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की मिक्सिंग होगी, तो इट विल लीड टू द साइनोसिस। तो ठीक है, हाँ, तो दिस इज कॉल्ड द फैलेट्स टेट्रोलॉजी, और इस फैलेट्स टेट्रा इसलिए बोला गया है क्योंकि इसमें 4 फीचर्स हैं, दैट इज पल्मोनरी स्टेनोसिस, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, ओवरराइडिंग आर्टा एंड वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। नाउ अब जब ऊपर में कौन सा पोर्शन सब डेवलप कर गया, है ना, बल्बस कॉर्टिस वाला पोर्शन, क्योंकि बल्बर रिज वहीं डेवलप किया था, तो बल्बर रिज डेवलप किया था, तो वो कॉर्नस कॉर्टिस वाले पार्ट को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, वन फॉर्म्स द आउटफ्लोइंग पार्ट ऑफ राइट वेंट्रिकल एंड वन फॉर्म्स द आउटफ्लोइंग पार्ट ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल। और जो नीचे वाला डिवीजन हुआ, तो वो कहाँ डिवीजन हुआ, जो बीच प्रॉक्सिमल 1/3 था और जो प्रिमिटिव वेंट्रिकल था, उन दोनों के बीच में वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट का नीचे वाला पोर्शन डेवलप किया, तो वो आपका वेंट्रिकल को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। नाउ जो डिवीजन बच गया है ओनली इन द ट्रंकस आर्टेरियोसिस, इफ इट डजंट डेवलप इट विल लीड टू अ क्लिनिकल कंडीशन जिसको हम कहते हैं पेटेंट ट्रंकस आर्टेरियोसिस, क्योंकि ये दोनों कहाँ से बना है, ट्रंकस आर्टेरियोसिस। तो अगर सेप्टा नहीं डेवलप करेगा तो उसको क्या बोलोगे, पेटेंट ट्रंकस आर्टेरियोसिस। तो उसमें क्या होगा, जो पल्मोनरी ट्रंक है और असेंडिंग आर्टा है, दोनों का ओपनिंग सेम होगा, ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड पेटेंट ट्रंकस आर्टेरियोसिस, ठीक है। तो अब नाउ यू विल सी कि हाउ दिस एट्रियोपल्मोनरी सेप्टम डिफेक्ट which will separate the pulmonary trunk to the and the ascending aorta। तो देखो ये बल्बर रिज, तो अभी आपने देखा कि कॉर्नस कॉर्डिस में 2 रिज डेवलप किया, दैट इज कॉल्ड द बल्बर रिज। इन द ट्रंकल पार्ट क्या होगा कि कुछ मीसेनकाइमल सेल फ्रॉम द न्यूरोक्रेस्ट सेल वो माइग्रेट होकर के इस ट्रंकस आर्टेरियोसिस में आते हैं, ठीक है, और ये इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ 2 bulging in the wall of truncus arteriosus and these bulging is known as truncal ridge। क्या बोलते हैं, तो 2 पोर्शन आपको, नीचे वाला में आपको बल्बर रिज डेवलप किया था और ऊपर वाले में ट्रंकल रिजेस। और ट्रंकल रिज बस याद रखना है कि वो कहाँ से आ रहा है, मीसेनकाइम ऑफ न्यूरॉन क्रेस्ट सेल से आ रहे हैं, तो वो वहां से आके 2 एलिवेशन बनाएंगे एंड नाउ ये रिजेस क्या होगा, फ्यूज करेगा। अच्छा, अगर आपको नॉर्मल एनाटमी याद हो तो क्या होता है, इनके स्पाइरलिंग होती है, इनिशियली पल्मोनरी ट्रंक एंटीरियर है और असेंडिंग आर्टा पोस्टीरियर है, मिड पोर्शन में देखोगे तो असेंडिंग आर्टा राइट साइड में आ गया है, पल्मोनरी ट्रंक लेफ्ट साइड में चला गया है, और अगर अबव पोर्शन में देखोगे तो असेंडिंग आर्टा एंटीरियर हो गया है और पल्मोनरी ट्रंक पोस्टीरियर हो गया है। तो लोअर थर्ड, मिडिल थर्ड एंड अपर थर्ड में कॉन्फ़िगरेशन उल्टा है, एंड दिस इज क्योंकि ये जो दोनों फ्यूज करता है, इट इज फ्यूज इन द फॉर्म ऑफ स्पाइरल, ये वाला घूम करके इससे फ्यूज करेगा और ये वाला घूम करके इससे फ्यूज करेगा। तो ये जो पूरा सेप्टा स्ट्रेट ना डेवलप करके स्पाइरली डेवलप करेगा, एंड दैट्स व्हाई द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द पल्मोनरी ट्रंक एंड द असेंडिंग आर्टा इज डिफरेंट एट डिफरेंट साइड। यहाँ पे लोगे ट्रंक आगे है, असेंडिंग आर्टा पीछे है, मिड से लोगे तो राइट लेफ्ट हो जाएगा, आर्टा इज ऑन द राइट साइड एंड ट्रंक इज ऑन द लेफ्ट साइड, और यहाँ आर्टा इंटीरियर आ गया, ठीक है। तो दिस विल लीड टू द स्पाइरलिंग ऑफ द सेप्टम और ये बनाएगा। अच्छा, इसमें क्या होता है कि जो ये नीचे वाला सेप्टा होता है ना, इट इज इन द कॉर्नल प्लेन, ये सजाइटल प्लेन में चला जाता है, और इट्स क्या हुआ, गलत बताया रोल नंबर, तो इट इज इन द दिस इनिशियली सबसे लोअर पोर्शन में जो सेप्टा डेवलप करता है वो कॉर्नल प्लेन में, तो इसीलिए एंटीरियर पोस्टीरियर डिवाइड कर रहा है, मिड में आता है तो ट्विस्ट होकर के सजाइटल प्लेन में चला जाता है, और ऊपर अगेन इट कम्स इनटू द ये इसमें कॉर्नल प्लेन में, तो इसीलिए यहाँ पे मिड में ये राइट एंड लेफ्ट में डिवाइड कर रहा, और यहाँ ऊपर एंटेरो पोस्टीरियर में। तो दिस इज हाउ द फॉर्मेशन ऑफ आर्टिकोपल्मोनरी सेप्टम। अच्छा, अब ये दोनों डेवलप कर गया। अच्छा, ये ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट वेसल में इसका 3 अप्लाइड हो सकता है, एक तो सेप्टा ही नहीं डेवलप करे तो जिसको क्या बोलोगे, पेटेंट ट्रंकस आर्टेरियोसिस, दूसरा डेवलप तो करे बट स्पाइरलिंग नहीं हो, तीनों ही का तीनों क्या होगा, स्टेट हो, तो डिफेक्ट हो सकता है इन द सेप्टम, और तीसरा क्या होगा कि
उल्टा हो जाए, राइट वेंट्रिकल से ये अराइज करे और लेफ्ट से आपका पल्मोनरी ट्रंक डेवलप करे। तो इसमें क्या होता है कि जो स्पाइरलिंग है वो अपोजिट डायरेक्शन में हो जाए, तो दैट इज कॉल्ड ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट वेसल्स। एंड नाउ द लास्ट थिंग दैट कि जब पल्मोनरी ट्रंक और असेंडिंग ऑर्टा डेवलप किया है तो यहाँ पे भी वॉल्व्स डेवलप करेगा, है ना। इसकी भी जो लोअर पोर्शन होगा वहां पे पता है ना, सेमिल्यूनर वॉल्व्स डेवलप करते हैं, ऑर्टिक वॉल्व एंड द पल्मोनरी वॉल्व, है ना। तो इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ वॉल्व ऑफ पल्मोनरी ट्रंक एज वेल एज द असेंडिंग ऑर्टा। तो इनिशियली क्या होता है कि ये है ट्रंकस आर्टेरियोसस का कट सेक्शन, और पहले दो कुशन एंडोकार्डियल कुशन का डेवलपमेंट होता है, वन ऑन द राइट साइड, ये ऐसे ट्रंकस आर्टेरियोसस है, पहले तो राइट और लेफ्ट साइड में एंडोकार्डियल कुशन, तो मतलब दो थिकनिंग डेवलप करती है एंडोकार्डियम की, एक राइट साइड और लेफ्ट साइड में। फिर क्या डेवलप करता है, दो और थिकनिंग डेवलप करती है, वन ऑन एंटीरियर एंड वन ऑन पोस्टीरियर साइड। तो फाइनली कितनी थिकनिंग डेवलप हो गई, इट विल लीड टू द थिकनिंग, फोर थिकनिंग, वन एंटीरियर, पोस्टीरियर, राइट एंड लेफ्ट। अब जब ये डिवाइड कर रहा था, क्या डिवाइड किया, जो आपका लोअर वाला कोनस वाला पोर्शन था वही तो दोनों का इनफ्लोइंग पार्ट बनाया था। तो जब, और या जो ऊपर में सेप्टा बना, तो जब वो डेवलप किया तो इट विल डिवाइड द होल जो ट्रंकस आर्टेरियोसस है इनटू टू पार्ट। तो इट विल, ये यहाँ से डिवाइड हो जाएगा, पीछे वाला पोर्शन ऑर्टा बना देगा और जो आगे वाला पोर्शन होगा, क्योंकि वो क्या बना देगा, क्योंकि सब अभी तक नीचे में क्या था, पल्मोनरी ट्रंक आगे है और असेंडिंग ऑर्टा उसके पीछे है। तो ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ दिस सेप्टा इट विल डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। तो ऑर्टा में क्या क्या आ जाएगा, पोस्टीरियर कुशन आ जाएगा और राइट और लेफ्ट का पार्ट आ जाएगा, और पल्मोनरी ट्रंक में इंटीरियर कुशन आ जाएगा और राइट और लेफ्ट का पार्ट होगा। अब ये पहले तो इंटीरियर पोस्टीरियर है, अब ड्यू टू द स्लाइट शिफ्टिंग ऑफ हार्ट टू द लेफ्ट साइड, है ना, सबको पता है लेफ्ट थोड़ा सा बाद में लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होता है हार्ट, तो ड्यू टू शिफ्टिंग ऑफ हार्ट टू द लेफ्ट साइड, ये जो पल्मोनरी ट्रंक था ये कहाँ आ गया, एंटीरियर एंड टू द लेफ्ट, और ये कहाँ चला जाएगा, पोस्टीरियर एंड टुवर्ड्स द राइट साइड। और तो इस ऑर्टा में पोस्टीरियर लेफ्ट राइट, इसमें एंटीरियर लेफ्ट राइट। और इसमें आप याद रखो कि राइट जो कस्प है, तो इट विल लीड टू द कस्प, ऑर्टिक कस्प, और ये वॉल बना देगा, और ये क्या बना देगा, पल्मोनरी वॉल बना देगा। फ्रॉम द राइट कस्प ऑफ ऑर्टा इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ राइट कोरोनरी आर्टरी, और लेफ्ट से लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। और जो ये पोस्टीरियर वाला होता है उसको हम नॉन कोरोनरी साइनस कहते हैं, बिकॉज इट डजंट लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ एनी कोरोनरी आर्टरी। तो ऑर्टा से फ्रॉम इट राइट कस्प इट गिव राइज टू राइट कोरोनरी आर्टरी, लेफ्ट से लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। पोस्टीरियर वाला आपको याद रखना है, इट इज अ नॉन कोरोनरी साइनस। दिस इज ऑल अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ हार्ट, एंड फ्रॉम नेक्स्ट क्लास आपको डेवलपमेंट ऑफ ब्लड वेसल्स पढ़ाएंगे।